नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस ब्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो किसी बिजनेस टॉपिक के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है जिससे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोन के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और लोन ले रहे हैं तो लोन में सबसे बड़ी जो एक पॉइंट आता है, सबसे बड़ा एक मिस्टेक जहाँ पे होता है, उस चीज के बारे में बताएंगे। हमारे पास कल से परसों में लगभग 2 दिन पहले 2 लोग का फोन आया जिनका लोन अप्रूव हो गया है डीआईसी के द्वारा, जिला उद्योग केंद्र के द्वारा जो है उनका जो प्रधानमंत्री की स्कीम चल रही है लोन के लिए, वो लोन अप्रूव हो गया था। लेकिन बैंक में जाने के बाद रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का कारण जो था वो था सिविल स्कोर। दोस्तों, सिविल स्कोर क्या होता है, सिविल स्कोर कैसे बढ़ाया जाता है, सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं और बैंक लोन में उस चीज की क्या महत्वता होती है, आज हम उसी चीज के बारे में आपको बताएंगे। सिविल स्कोर जो होता है वो एक तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर होता है, एक आपका रिपोर्ट होती है जिसमें वो आपको बताता है कि बैंक के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं, बैंक में आपका लेन देन है या बैंक में जो भी आपका बैंक के हिसाब से आपका एक स्कोर होना चाहिए वो बढ़िया है कि नहीं है। बैंक जो है उसी स्कोर के हिसाब से जो है आपको आगे लोन प्रोवाइड कराती है। सिविल स्कोर का महत्व इतना ज्यादा लोन में है, इतना ज्यादा लोन में है कि अगर आप एक छोटा सा मोबाइल भी अगर ईएमआई पे परचेस करने जा रहे हैं और आपका सिविल अच्छा नहीं है तो वो भी मोबाइल ईएमआई पे नहीं मिलेगा। इसलिए सिबिल स्कोर जो है किसी भी लोन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका होता कैसे है, ये कैसे मतलब चेक किया जाता है या किस तरीके से ये जनरेट होता है। दोस्तों देखिए, सिविल स्कोर जनरेट होने के कई सारे कारण होते हैं। पहला, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं और सैलरी आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ रही है, उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर जनरेट होता रहता है, सिविल स्कोर आपका चलता रहता है। बैंक में ट्रांजेक्शन अगर आप बराबर कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा। अच्छा, ट्रांजेक्शन से याद आया, बहुत लोग कहते हैं सर ट्रांजैक्शन से कैसे सिविल स्कोर होता है। हमारे अकाउंट में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए पड़े हैं लेकिन इनका सिविल स्कोर जो है 300 400 पॉइंट ऐसे तरीके से आता है। देखिए, 900 पॉइंट मैक्सिमम होते हैं। 900 से ये 700 और 900 के बीच में जो अगर आपका सिविल स्कोर शो करता है तो वो आपके लिए बेटर होता है। कहीं भी आप लोन अगर अप्लाई करते हैं तो वो बेटर रहता है। 700 से नीचे आता है तो थोड़ा सा एवरेज में आ जाता है, उसके नीचे आता है तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये तो मेन ये होता है कि बहुत लोग कहते हैं सर हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, 15 लाख रुपए पड़े हैं लेकिन हमारा सिविल जीरो है, सिविल अभी जनरेट ही नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? देखिए, होता क्या है कि बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन चालू कर रहे हैं, तो वो बैंक के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। कि आपके अकाउंट में पैसा रखा, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है तो बैंक के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। उसका आपके सिबिल से कोई महत्व नहीं है, कोई से काम फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वही आपका रोज का 150 200 500 300 इस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो बैंक की नजरों में आप ज्यादा महत्वपूर्ण कस्टमर हैं उसकी अपेक्षा कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा है। क्योंकि बैंक है या कोई भी ऐसा सिस्टम है वो चाहता है कि जो ट्रांजैक्शन है, जो सिस्टम है लेन देन का, वो बराबर से चलता रहे। सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आप जो है अपने बैंक में ट्रांजैक्शन बराबर रखिए। आजकल तो डिजिटल जमाना हो गया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अपने ही अकाउंट से अपने मित्र के अकाउंट में ट्रांसफर करते रहिए। आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, 5,000 रुपए उनके में ट्रांसफर कर दीजिए, फिर उनसे आप दोबारा मंगा लीजिए, किसी और के अकाउंट में 4,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। रोज का 2-3 बार या हफ्ते में 2-3 बार 4 बार इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन एक करते रहेंगे तो आप बैंक की नजरों में एक बहुत अच्छे कस्टमर होंगे। आपका सिबिल जनरेट होगा और आपका सिबिल जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। जिनके अकाउंट में सैलरी आती है उनका सिबिल अच्छा होता है। सिबिल जो है वो जैसे आपका अकाउंट में सैलरी है, आपने निकाला, खर्चा किया, मतलब एक लेन देन का प्रोसेस हमेशा चलता रहा। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि लेन देन का प्रोसेस हमेशा चलता रहना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सर हमारे पास तो काम ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है, नौकरी है नहीं, सैलरी आती नहीं है और कुछ ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। हमने आपको बताया ना, सिंपल सा तरीका यही है कि आप अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी यूज करते हैं किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करिए, फिर उनसे 2 दिन बाद मंगा लीजिए या किसी अपने मित्र के अकाउंट में, अपने घर वालों के अकाउंट में, इस तरीके से ट्रांसफर करके लेन देन का काम जो है वो करते रहिए।
तो उससे आपका सिबिल स्कोर हमेशा मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करिए, अगर आप कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, छोटा-छोटा एक मोबाइल खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, तो इसको ईएमआई पे बनाने की चालू करिए। ईएमआई का मतलब है किस्तों पे लेना चालू करिए, और जो किस्त है वो बराबर टाइम से आप पे करिए। भले ही 5,000 रुपए का सामान है, 2 किस्त बनवा लीजिए, 2,500 रुपए की 2 महीने की आपकी किस्त हो गई। वो 2,500 रुपए में आप उसको जो है ले लीजिए, और उसके बाद आप उसका पेमेंट जो है टाइम से पे करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बैंक है वो भी आपका देखेगा, या कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो भी आपने लोन लिया है, भले ही छोटा अमाउंट का लोन है, 5,000 का लोन है, उसका जो आपने किस्त है वो टाइमली पे किया है। तो ये सिबिल स्कोर जनरेट करने में, सिबिल स्कोर को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके बाद मेन आता है सर, हम सिबिल स्कोर चेक कैसे करें। देखिए, चेक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहें तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बैंक बाजार है, पॉलिसी बाजार है, इस तरीके के अगर सारे ऑप्शन है। और नहीं है तो सबसे बेस्ट आजकल क्या है कि पेटीएम। आप पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम मोस्टली सबके पास होगा। पेटीएम आप नहीं यूज करते तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें जाइएगा, सबसे नीचे देखिएगा चेक सिबिल स्कोर फ्री। फ्री में चेक होता है। आप उसमें, जैसे आप उसमें स्क्रॉल करेंगे, क्लिक करेंगे, वो आपका सिबिल स्कोर बता देगा कि हाँ, आपका इतना सिबिल स्कोर है। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 प्लस में है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन मिलने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से नीचे है तो उसके लिए आप यही करिए कि ट्रांजेक्शन बढ़ाइए। छोटे छोटे अगर सामान आप खरीद रहे हैं तो उसको ईएमआई पे खरीदिए, और उसकी जो किस्त है वो बराबर टाइमली पे करिए। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको बहुत ज़रूरी है। अब इतना हमें दुःख लगा कि वो भाई साहब 2 लोग थे, उनका लोन अप्रूव हो गया जिला उद्योग केंद्र के द्वारा, लेकिन बैंक के द्वारा रिजेक्ट सिर्फ इसीलिए किया गया कि उनका सिबिल स्कोर बहुत कम था। एक भाई साहब का 464 स्कोर था और एक भाई साहब का 366 स्कोर था। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए था कि उन्होंने एक तो कभी ऐसा लेन-देन किया नहीं, उनके अकाउंट में 2 ढाई लाख रुपए पड़े थे, लेकिन कभी लेन-देन करते ही नहीं थे। और दूसरे भाई साहब का ये था कि उन्होंने एक नॉर्मल सामान कुछ किया, किस्त पे लिया था, उसकी जो किस्त की पीरियड है वो टाइम पे नहीं कर पाए, 2 चेक उनके बाउंस हो गए थे, जिसकी वजह से उनका सिबिल स्कोर बेकार हो गया था। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप जो है अपने दिमाग में रखिए। इन फ्यूचर आगे आप काम करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं या लोन लेना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। इस चीज़ को मेंटेन करके चलेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिले, इन फ्यूचर उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।